आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? हम जानते हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स मतलब होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो लेट्स से हमारे जो ब्लू डॉट हम देख रहे हैं, ब्लू सर्कल है, ये हमारे क्या है? प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इस तरह से जो रेड दिख रहे हैं, ये क्या है? ये न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको सबको एक साथ में क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये हमारे न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये होते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब न्यूक्लियॉन्स दो तरह से होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं पार्टिकल, उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से हम जानते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज अगर हम पास पास लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर लाएंगे। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक प्रोटॉन है प्लस और एक दूसरा प्रोटॉन प्लस है, अगर दोनों को साथ मिलाते हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट लगाएंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, जो कोलम्बियन रिपल्सन फोर्स होगा इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से क्या होगा? ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की साइज बहुत कम होती है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर की होती है। मतलब इक्वल्स टू क्या होती है? 1 फर्मी इसको बोलते हैं। तो 1 फर्मी के वॉल्यूम में सारे हम देख सकते हैं कि 1 फर्मी के वॉल्यूम में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं तो वो तो रिपल्सन नहीं करते हैं, उनके बीच में रिपल्सन नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन्स के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सन होता है। ठीक है, और सभी आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। अगर देखें तो जो प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के तरह ही होगा, उसमें सेम अमाउंट में चार्ज होगा और सेम अमाउंट उसका मास होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? इनको एक साथ रखने के लिए यहाँ पर एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्या होता है वो? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये एक साथ रहते हैं और इनको जो बाइंड करके रखता है। ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। उसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसकी रेंज क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स की रेंज की बात करें तो उसकी रेंज भी होती है 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर की ही होती है। अब यहाँ पर बात करें कि इनको बाइंड करके कौन रखता है साथ में, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी अगर देखें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यहाँ पर इस तरह हम बोल सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। ठीक है, क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांध के रखती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लियॉन्स की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर इस तरह से कुछ न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है और इसके साथ साथ कुछ प्रोटॉन है इसमें। ठीक है, अब इनको अगर साथ में रखना है, इनको बांध के रखना है। ठीक है, तो इनको बांध के रखने के लिए, मतलब अगर देखें कि ये बंधे हुए हैं, लेट्स से कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, न्यूक्लियस हो गया, सॉरी, क्या हो गया? ये हमारा हो गया न्यूक्लियस इस तरह से। अब इसमें देखें तो ये बांध किस तरह, अगर एक को अलग अलग करके देखें इस तरह से, लेट से हमारे पास ये अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग अगर बांध के रखना है, इनके साथ में रखना है इस तरह से, हमारे पास न्यूट्रॉन भी है इसमें। ठीक है, न्यूट्रॉन भी यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबको साथ में हम रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इनको अलग अलग करें तो अलग अलग पार्टिकल को हम साथ में ला के अगर यहाँ पर इस तरह करते हैं, एक इस वॉल्यूम में 10⁻⁻15 मीटर के वॉल्यूम में अगर उनको रखना है, तो जो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, उनको जो साथ साथ रखती है। नहीं तो क्या होता है? अब यहाँ पर देखें अगर, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और
न्यूक्लियर फोर्स का यहाँ पर देखें तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है, यह न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसका मैग्नीट्यूड मच मच ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है, या कूलम्बियन फोर्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कूलम्बियन फोर्स, ठीक है। तो कूलम्बियन फोर्स से इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है और न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है। इस वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और साथ साथ रहते हैं। और यहाँ पर ये वर्क करता है कौन, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, उनको बाइंड करने का काम करता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मास की अगर बात करें यहाँ पर इन सब का इंडिविजुअल अगर मास देखें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, अगर अलग अलग पार्टिकल हैं, लेट से हमारे पास इस तरह से दो पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हैं तो इनका मास जो है, टोटल मास इनके बात करें, जो टोटल मास है लेट से इनका मास m है यहाँ पर, ठीक है। और अगर इनको हम प्लस करके ऐड करके इनको न्यूक्लियस के अंदर इनको डाल देते हैं इस तरह से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये हमारा न्यूक्लियस बना देते हैं इसको। अब क्या होगा, इसका मास अगर देखें लेट से मास m डैश है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो m है इसका मास ग्रेटर देन होगा m डैश से। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो इंडिविजुअल मास है वहाँ पर क्या है, इनके पास रेस्ट मास एनर्जी है दोनों के पास, ठीक है, अपनी अपनी रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास है, ठीक है। जब यहाँ पर इनको हम न्यूक्लियस में डाल देते हैं, न्यूक्लियस के रेंज में इनको लाते हैं 10⁻⁻15 मीटर के वॉल्यूम के अंदर इनको जब रखते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच में एक एनर्जी वर्क करती है जो कि होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब इनका कुछ मास का पार्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है, जो इनको होल्ड करके रखता है पास पास, ठीक है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या करती है, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखती है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।